तो दोस्तों जेके टायर्स के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो जेके टायर क्या है, टायर बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके फाइनेंशियल पर जाके देखते हैं कि इनके फाइनेंशियल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इनके बारे में बीच बीच में हम लोग कुछ चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेके टायर के बारे में हम लोग कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। आपको पता चलेगा कि जेके टायर जो है जेके ग्रुप की कंपनी है, जिसको क्या कर रहे हैं आरबी सिंघानिया लीड कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, कभी भी आप किसी कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उस कंपनी का मालिक कौन है, उसकी रेपुटेशन कैसी है बिजनेस वर्ल्ड में, और वो कितना लॉयल बंदा है अपने बिजनेस को लेके। तो आपको मोटी मोटी चीज़ें बिजनेस हेड्स के बारे में और उस कंपनी के जो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पर लोग बैठे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, अगर आप किसी कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये क्या इंडिया के एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं टायर के, और वर्ल्ड के टॉप 25 मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। अब इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बता रहे हैं कि हम लोग टायर्स बनाते हैं ट्रक्स के लिए, वो बसेस के लिए, एलसीवीज के लिए, पैसेंजर कार के लिए, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए और ट्रैक्टर्स के लिए ये लोग टायर्स बना रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बेसिक्स पे जाते हैं और देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो आप देखेंगे इनका मार्केट के 12,000 करोड़ के आसपास का है, पी 13 का है, आरओसी 15 के आसपास का है, आरओई 16 के आसपास का है, और फेस वैल्यू इनकी 2 के आसपास की दिख रही है। डिविडेंड यील्ड नॉमिनल 0.7 के आसपास का ये लोग हमको दे रहे हैं। तो हम लोग इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर को इस क्वार्टर के साथ। तो ये 2025 है, ये 2026 है। तो 25 में इनकी सेल जहाँ 3,700 करोड़ के आसपास की थी, वो सेल्स इस बार बढ़ के हो गई 4,200 करोड़ के आसपास की। सेम टाइम पे एक्सपेंसेस 3,400 करोड़ के आसपास थे, वो एक्सपेंसेस इस बार 3,700 करोड़ के आसपास हमको जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 363 करोड़ का रहा लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर का, और इस बार वो हो गया 537 करोड़ के आसपास का। तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहीं ना कहीं 180 करोड़ के आसपास का लगभग हमको जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन्होंने सुधारा हुआ है, जो कि 13% के आसपास हमको दिख रहा है। इसके अलावा अदर इनकम लास्ट ईयर 19 करोड़ की थी, इस बार नेगेटिव साइड है, -37 सीआर के आसपास की। तो अब ये काम फिर से आपके लिए कि नेगेटिव इनकम कोई भी कंपनी अदर इनकम कैसे जनरेट कर सकती है, ये काम आपको सर्च करना है। ये आपकी क्या करेगा, एक तरीके से नॉलेज बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद इंटरेस्ट 121 करोड़ के आसपास था लास्ट ईयर, इस बार इंटरेस्ट लोअर साइड है 101 करोड़ का। डेप्रिसिएशन 117 से बढ़ के 123 करोड़ पहुंच गया है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ लास्ट ईयर 144 करोड़ के आसपास का था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार मार्च क्वार्टर में 277 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। तो क्या आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब करीब 133 करोड़ के आसपास का हमको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। टैक्स इस बार थोड़ा हायर साइड है, 29% के कंपेरिजन में 32% पहुंच गया है। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट जहाँ लास्ट ईयर 99 सीआर के आसपास का बच रहा था, वो इस बार 178 सीआर के आसपास का है। तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ समझने की है, जो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है ये प्योर बिजनेस से आ रहा है, इसमें किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं है। सारी चीज़ें बैलेंस वे में, लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में क्या हो रही है, सारी चीज़ें बैलेंस है, किसी में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू वेरिएशन नहीं है। एक वेरिएशन जो हमको यहाँ पर अदर इनकम में दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके प्रॉफिट को कम ही कर रहा है, उसको बढ़ाने में किसी तरीके का उसका रोल नहीं है। तो अगर ये अदर इनकम की प्रॉफिट साइड होती, तो मान लीजिए अगर ये 20-30 करोड़ की प्रॉफिट साइड भी होती, तो टोटल इनका अभी करीब 50 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर जनरेट होती है हमको दिखती। तो जो कि 178 करोड़ की हमारा नेट प्रॉफिट है, वो हो सकता था कि 230 करोड़ के आसपास का हमको दिखता। तो ये उसमें और जो इंक्रीज ही करता अदर इनकम, लेकिन अभी तो ये डिक्रीज करने का काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर डिटेल में कि किस किस तरीके के टायर्स हमको बना रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, कहना ज़्यादा सही होगा। तो आप देखेंगे कि इनके पास टायर्स का इन्होंने अपना सेक्शन दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या करा है, कार और एसयूवीज के लिए टायर्स बना रहे हैं, दिखाया हुआ है इन्होंने। मोटरसाइकिल टायर्स हैं, फार्म्स टायर्स हैं, ट्रक एंड बस टायर्स हैं, ऑफ रोड टायर हैं, रीट्रेड टायर्स हैं, और उसके बाद लाइट कमर्शियल वायर व्हीकल्स के लिए टायर्स हैं, और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल टायर्स भी हैं। तो उसके बाद इनकी अपनी वारंटी पॉलिसी भी है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को मैनेज किया हुआ है, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सके अच्छी तरीके से कि किस किस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है, प्रेजेंट है 110 की मार्केट में। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी इंडियन कंपनी के लिए कि वो इतने बड़े मार्केट में अपनी प्रेजेंस रखता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से क्या करेंगे, इनके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे, और वहाँ पर अब हम लोग ईयरली रिजल्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ पर इनकी सेल थी 14,600 करोड़ की, वो सेल्स इस बार इनकी बढ़ के हो गई है 16,300 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंसेस 13,000 करोड़ से बढ़ के हो गए 14,200 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर 15,999 से इस बार बढ़ के हो गया 2,000 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 400 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। तो समझने वाली बात है कि बिजनेस से जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो 400 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस साइड में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है कि सेल्स इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ, ये और अच्छी बात है। आप देखेंगे इनके लिए एक प्रॉब्लम जो क्रिएट करी वो इस नेगेटिव इनकम ने करी, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर दोनों क्वार्टर्स में इनकी सेल्स नेगेटिव रही है। तो आप देखेंगे कि जहां मार्च 2025 में 48 करोड़ की इन्होंने अदर इनकम जनरेट करी थी, वो इस बार -88 करोड़ के आसपास की है। अगर यही सेम अदर इनकम इस बार भी 50 करोड़ के आसपास होती, तो इनकी अदर इनकम से जो इनका आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज आता, वो करीब करीब 150 करोड़ के आसपास का आ जाता। तो इंटरेस्ट जहां लास्ट ईयर 476 करोड़ का था, इस बार 428 करोड़ का है, मतलब इनकी बोरोइंग्स कम हुई है। डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है 456
से 472 करोड़, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लास्ट ईयर 713 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 1043 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी करीब करीब 300 करोड़ का इंक्रीज आया है। तो वो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 30% के आसपास बनता है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज के बेस पे देखें। लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो रहा था 2024 में, और उसमें जो मेन रोल प्ले किया था वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ने किया था, जो कि था 14% के आसपास का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है। अब उसके बाद टैक्स 2024 में 33 था, उसके बाद 28 था, इस बार सबसे लोएस्ट 26% है। तो अब यहाँ पे से क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट 806 करोड़ का था, वही अभी क्या हो गया 776 करोड़ के आसपास का हमको दिख रहा है, जबकि लास्ट ईयर वो 500 करोड़ के आसपास का था। तो टैक्स बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अदर इनकम, आप देखेंगे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स, ये सारी चीज़ें देखने को तो केवल लगता है कि बैलेंस शीट में ऐसे ही लगा देंगे, लेकिन ये नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये चीज़ हमको नोटिस करने वाली है। तो एक काम ये है कि आपने बिजनेस से कितनी सेल कमाई, लेकिन वो सेल नेट प्रॉफिट तक कितनी बची, वो भी अपने आप में मैटर करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके प्राइस चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि लास्ट 5 साल में वहाँ क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे इनके लास्ट 5 साल का प्राइस चार्ट है, तो इस प्राइस में आप लो देखेंगे तो करीब 100 रुपये के आसपास का इनका लोएस्ट पॉइंट रहा, और इन्होंने जो हाई टच किया है वो करीब करीब है 587, आप 600 बोल सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी में 5 साल के लिए इन्वेस्टेड होते तो ये आपको 100 से लेके 600 तक पहुंचा देता, मतलब 500 करोड़ का आपका जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज यहाँ पर हो जाता। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जरूरत है आपको उसका बिजनेस समझना पड़ेगा। आपको बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए, आपकी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो करने वाली है। तभी आप क्या कर सकते हैं, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में 5 साल का पेशेंस रह के किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हमारी समझने वाली है। तो आप देखेंगे इसमें हुआ क्या है, कंपनी ने एक बहुत अच्छा हाइक बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी क्या हो रही है, एक डाउन ट्रेंड में चली गई थी, जो इसमें लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पर इस जून के आसपास कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या करा था, अपना ट्रेंड चेंज किया था। और इस ट्रेंड चेंज करने के बाद कंपनी ने क्या करा, जो उसका लास्ट हाई था उसके ऊपर हाई लगाया था। और आप यहाँ पर देखेंगे तो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न, दोनों पैटर्न यहाँ पर हमको बनते हुए दिख रहे थे। लेकिन क्या करा था, कंपनी उस हाई को सस्टेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके प्रॉफिट ने, उसका नेट प्रॉफिट है, जो उसकी बैलेंस शीट ने उसका साथ नहीं दिया, और कंपनी क्या हो गई, नीचे गिर गई। और उसके बाद एक इसमें शार्प फॉल आया, और फिर से कंटिन्यू अभी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये लोअर हाइस का फॉर्मेशन कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो इसका एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर वाला, ये इसके लिए अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर के लेवल जहाँ से ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हाइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लोअर हाइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी क्या है, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। तो होने को आप कह सकते हैं कि जैसे ये एक हाई है, ये एक हाई है, अगर इस बेस पे देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अभी भी इस अप ट्रेंड की जर्नी पर ही है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जब तक कंपनी खराब नहीं होती, वो कभी भी क्या होती है, डाउन ट्रेंड में नहीं आती। लेकिन क्या होता है, कंपनी में जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ चुका होता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। तो आप देखेंगे कंपनी यहाँ से यहाँ करीब, आप बोल सकते हैं 5 गुना बढ़ गई थी, तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी था। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें टाइम का करेक्शन जरूर होता है, ताकि क्या होता है, जो कि छोटे बायर्स होते हैं उनको एग्जिट कराया जा सके। क्योंकि जो कि छोटे बायर्स होते हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो क्या करे, कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये इसका कुछ प्राइस चार्ट का एनालिसिस था। अब हम लोग इसकी बैलेंस शीट पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या-क्या हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कंपनी का जो रिज़र्व है वो हाईएस्ट हो चुका है 6000 करोड़ के आसपास। बोरोइंग भी हमको 4800 करोड़ के आसपास दिख रही है। उसके अलावा आप देखेंगे करंट वर्क इन प्रोग्रेस करीब 1000 करोड़ के आसपास का है। मतलब कंपनी अपने को अपग्रेड करने में बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम नॉमिनल है। उसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएँगे और वहाँ जाके देखेंगे कि प्रमोटर्स और बाकी में क्या-क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स में 56% से लेके 51% तक का एक ड्रॉप देखने को मिला, और बीच में 50% तक भी थे। तो पिछले 2 क्वार्टर से इनमें हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक है, लास्ट 3 साल के कंपैरिजन में हमको नीचे ही दिख रहे हैं। सेम टाइम पे एफआईआई 8% से बढ़ के 18% के आसपास पहुंच गए। डीआईआई 1% से 7% पर है, और पब्लिक जो 33% के आसपास थी वो अभी 22% के आसपास है। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करने वाली है। जब हम प्राइस चार्ट में जाएंगे तो हमको ये चीज़ दिखेगा कि जब कंपनी अप ट्रेंड की जर्नी में थी तब उसमें पब्लिक सबसे ज़्यादा थी। अब यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, ये 2023 जून का हमारे पास फाइनेंशियल है। तो आप देखेंगे कि 2023 के आसपास पब्लिक इसमें सबसे ज़्यादा थी, परसेंटेज वाइज करीब 33% के आसपास, और अभी वो 2026 में 22% के आसपास बची है। तो कंपनी का प्रॉफिट 2023 के कंपैरिजन में बढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन पब्लिक उसमें बाहर निकल रही है। तो वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंस का गेम होता है। तो आप देखेंगे कि 2023 जून के आसपास अगर हम लोग मार्क करने की कोशिश करें तो ये एक लेवल था
जहाँ पर क्या थी, पब्लिक सबसे ज़्यादा थी। और फिर जैसे पब्लिक को यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट के हिसाब से, कप एंड हैंडल के हिसाब से उनका टारगेट हुआ, तो उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। और उसके बाद उनका क्या है, जो मेन ये जर्नी थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। तो उसके बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड की जर्नी हुई है, जिसमें क्या करा है, उस सारी पब्लिक को जो कहीं न कहीं बची हुई थी, उसको धीरे-धीरे निकाला जा रहा है। और इस पूरी जर्नी में आप देखेंगे कहीं न कहीं डीआईआईज़ क्या हो रहे हैं, स्ट्रांगली स्टॉक को बाय करते हुए दिख रहे हैं, जो 8% से 18% पहुँच गए हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उनको कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा है। तो ये मेरा जेके टायर्स का मोटा-मोटा एनालिसिस था। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जो स्टॉक मार्केट को सीखने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।